अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला आज भी हम गरीब एम्प्लॉय के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। एक 5-7 मिनट में वो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद है एहसास को जगाना। जो लोग साहिब हैसियत हैं, अल्लाह करे मेरी बातें वहाँ तक पहुँचे, जो अच्छा कमाते हैं, ताकतवर लोग हैं, हर महीने बहुत अच्छी प्रॉफिट करते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। जो बचत करते हैं, अच्छी बचत करते हैं, बिल्कुल थोड़ी बचत करते हैं 50,000 की, लाख की या 25,000 की, तो उनके लिए मैं बात नहीं करता। जो लाखों में बचत करते हैं या करोड़ों में बचत करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। तो ऐसे एम्प्लॉय की भी कमी नहीं है, ऐसे बॉस की भी कमी नहीं है, सॉरी, ऐसे बॉस और ऐसे मतलब बिजनेसमैनों की कमी नहीं है। ये हमको हर जगह पे मिलेंगे, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग का काम करने वाले, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े ज़मींदार, हाँ, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाले, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करने वाले, बिल्डिंगें बना के बेचने वाले, या बड़े ठेकेदार। इसके अलावा भी बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले डिफरेंट काइंड होते हैं, जैसे मेडिकल की फील्ड में है, बहुत जगह पे। तो बहुत लोग हैं जो लाखों में, करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन अपने छोटी सैलरी वाले एम्प्लॉय को बहुत कम तनख्वाह देते हैं। या मैंने तो ऐसा भी देखा है कि आज के दौर में भी 10-12 हज़ार भी देते हैं। मैं कराची में अभी आया था तो मैंने देखा 10-12 हज़ार भी देते हैं। या थोड़ी देर के लिए सोचो आप, मैं सारे पैसे वालों को, जो जिनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, वो तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वो तेज़ी से ज़्यादा दौलतमंद बनते जा रहे हैं। हालांकि वो टैक्स भी पूरा नहीं देते, और बहुत लोग तो टैक्स देते ही नहीं है, और कुछ लोग देते हैं तो वो थोड़ा देते हैं, उसमें भी छुपा छुपी करते हैं, और गरीबों का पूरा हक भी नहीं देते, और अपनी दौलत में इजाफा करते जाते हैं। ये लोगों की तादाद बहुत है। इनको कहीं से भी बिजनेस मिले, 2 नंबरी तरीके से भी बिजनेस मिले, फ़ायदा मिले, वो फ़ायदा करते हैं, अपनी दौलत में इजाफा करते जाते हैं। लेकिन गरीबों का, अपने गरीब एम्प्लॉय का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। हाँ, होता होगा, ज़कात निकालते होंगे, कुछ लोगों को देते होंगे, कुछ आलिम दिन को, जहाँ जो फ़िरके में वो हैं, जो मनसलक से वास्ता रखते हैं, वहाँ पे कुछ ये लोग चंदा देते होंगे अपने मनसलक में। कुछ लोग अपनी जमातों में, जैसे मेमन जमात है, मेमन है, या दिल्ली सौदागरान है, या इस तरीके से और लोग हैं, वो अपनी जमातों में देते होंगे। लेकिन यही लोगों के अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय गरीब जो हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में ज़िंदगी बसर करते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग माशाल्लाह आलिम दीन को भी देते हैं, यानी कि जो मजहबी तंजीम होती है वो भी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी देते हैं, जमातों को भी देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अपने गरीब एम्प्लॉय की तरफ उनकी नज़र ही नहीं जाती। ज़्यादातर लोगों की मैं बात करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वाकई में इनका ख्याल भी करते होंगे, और जब इनकी मतलब टाइम पूरा होता होगा, उम्र बड़ी हो जाती होगी, तो फाइनली तौर पे इनकी मदद करके इनको ऐसा बना देते होंगे कि वो बाद में इसको तकलीफ़ ना हो, यानी कि रिटायर्ड होने के बाद उसको तकलीफ़ ना हो, और उसकी ज़िंदगी आसानी से गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी होंगे जो अपने स्टाफ का इस तरह ख्याल रखते होंगे, मुझे उम्मीदें होंगे। और बहुत लोग नहीं हैं जो एम्प्लॉय को कम सैलरी देते हैं, और एम्प्लॉय तरफ के ज़िंदगी बसर करता है, और जब रिटायर्ड हो जाता है तो बिल्कुल एकदम बहुत भयानक ज़िंदगी में आ जाता है। कभी कभी तो बेचारा वो भीख मांगने लग जाता है, और कभी कभी तो वो जॉब करते हुए भी भीख मांगता है कि 15-20 दिन में उसकी सैलरी पूरी हो जाती है, वो लोगों से मांगता रहता है। तो हकीकत है ये सब कुछ, ये रियलिटी है। कई गरीब लोग बेचारे जॉब भी करते हैं, उनकी सैलरी कम होती है, वो लोगों से मांगते रहते हैं, या ज़कात दे दो, या ये दे दो, या मेरी बेटी की शादी है, या ईद आने वाली है, या मेरे घर में खर्चा नहीं है। इससे बहुत लोगों को मैंने देखा, और वही जिसके पास काम करते हैं वो माशाल्लाह करोड़ों अरबोपति हैं, और वो लोग इनकी तरफ देखते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ
कि थोड़ी देर के लिए गौर करो, थोड़ी देर के लिए गौर करो। शायद उनके 2-3 बच्चे हैं, हो सकता है माँ या बाप में से कोई जिंदा हो, एक आध बहन हो, थोड़ी देर के लिए गौर करो। और ऐसे लोग ज़्यादातर किराए के मकान में रहते हैं और बस में बैठ के आते हैं काम करने के लिए, बस का रेंट देते हैं, मकान का किराया देते हैं और सब कुछ करके आपके 15,000, 20,000 या 12,000 में उसका पूरा कैसे होता होगा। हाँ, स्कूल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। अब सोचो या थोड़ी देर के लिए, खुदा के वास्ते इस तरफ गौर करो, बहुत ज़्यादा गौर करो इस बात के ऊपर। इस दौर में, महंगाई के दौर में वो कैसे गुजारा करते होंगे। माना कि हम लोगों ने महंगाई बढ़ गई है, क्या महंगाई बढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ अपने लोगों के लिए किया? जो हमारे करोड़ों अरबों रुपये का इजाफा हो रहा है, हमारी दौलत में इजाफा हो रहा है, या सिर्फ हम गवर्नमेंट को गाली देते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने गलत किया, महंगाई बढ़ गई? क्या हम अपने तौर पे इनके लिए कुछ करते हैं? हम एहसास करते हैं इनका, या सिर्फ गवर्नमेंट को बुरा कह के मुतमईन हो जाते हैं? आप बताएं जरा। अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह से डरें कि हमको मर के अल्लाह के पास जाना है। अब सोचो यार, ये ज़िंदगी कैसे बसर करते होंगे। थोड़ी देर के लिए गौर करो यार। फिर इनकी जॉब ख़त्म होती है तो उनका क्या हाल होता होगा। खुदा के वास्ते इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दो। यकीन मानो कि आप इनकी तरफ ध्यान दोगे, अल्लाह ताला आपके ऊपर और नवाजिश करेगा, अल्लाह ताला रहमतों की बारिश कर देगा, आपके रोजगार में और बरकत मिल जाएगी। यकीन मानो, आप इन लोगों का एहसास करो, छोटी तनख्वाह वाले लोगों का एहसास करो। यकीन मानो, इनके लिए ख्याल करो, आपकी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत हो जाएगी। और ये स्टाफ ही आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा दिल लगा के काम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, इससे आपके कारोबार में भी इजाफा होगा। मैं आपको मशवरा देता हूँ, हर महीने, चलो सैलरी नहीं बढ़ाओ, हर महीने आपकी कमाई में से कुछ ना कुछ इनको दो। मिसाल के तौर पे उसकी 15,000 सैलरी है तो आपने 10,000 दे दिया, 12,000 दे दिया। अगर आपकी नॉर्मल कमाई हुई है, थोड़ी ज़्यादा कमाई हुई तो आपने 20,000 दे दिया, 25,000 दे दिया। बहुत ज़्यादा कमाई हुई तो 50-60,000 भी दे दो। ऐसा करते हैं लोग, मैंने कुछ लोगों को बोला ऐसा करते हैं। जिस दिन बहुत ज़्यादा कमाई हुई तो उन्होंने 1-1 लाख भी दिया अपने स्टाफ को, मगर पूरा साल देते हैं, या तो कम से कम भी देते हैं। बिल्कुल बिजनेस नहीं होता है तो 10,000 भी देते हैं, 15,000 भी देते हैं स्टाफ को, छोटी सैलरी वाले को। ऑफकोर्स मीडियम सैलरी वालों को भी देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तरीके पे आप लोग चलोगे तो यकीन मानो आपके कारोबार में भी बरकत होगी। आपके पास काम करने वाला अपने घर में बोलेगा यार दुआ करो इस महीने में अच्छा बिजनेस हो। अच्छा बिजनेस होगा तो हमको ज़्यादा मिलेगा। ये मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। आप ये करके तो देखो, गरीबों की दुआएं भी मिलेगी, आपके कारोबार में भी बरकत होगी, और इतनी बरकत होगी कि आपके तसव्वुर से ज़्यादा होगी। तो खुदा के वास्ते ये रास्ते पे चलो, अपने साथ काम करने वालों का एहसास करो, क्योंकि तो उनकी तो सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ हैं। वो पूरा अपने बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं गुजारते जितना आपके साथ टाइम गुजारते हैं। आपकी बातें मानते हैं, आप उनको हुक्म करते हो ये करो वो करो, लगे रहते हैं बेचारे। अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा आपके साथ गुजारते हैं। तो यार इनका एहसास नहीं करोगे तो यार मैं तो ये समझता हूँ कि फिर ये दुनिया में भी इसकी पकड़ है और यकीनन आखिरत में तो बहुत बड़ी पकड़ होगी। मैं चाहता हूँ यार इसका एहसास जल्द से जल्द करो। हर महीने भले सैलरी थोड़ी कम हो, हर महीने अपनी कमाई में से इनको देते जाओ। बिल्कुल कम कमाई भी है तो 5,000 10,000 भी दे दो एक आदमी को। जैसे कमाई बढ़े तो 20,000 25,000 दो, 40,000 दो, 50,000 दो, अरे 1 लाख भी दे दो तो पता चलेगा आपको 1 करोड़ की बचत हुई है। आपने 10 लाख बांट दिया 10 आदमियों में, 12 आदमियों में, आपको फिर भी 90 लाख बच गए, फिर भी 80 लाख बच गए। सोचो, थोड़ा गौर करो, थोड़ा अपने लोगों का भला करो, कमजोर लोगों को ऊपर उठाओ, इनके घरों में भी खुशियाँ ले आओ। यकीन मानो आपके घरों में बहुत खुशियाँ आएगी। आप बीमारियों से बचोगे, आफत मुसीबत से बचोगे, आने वाले वक्त में आपके लिए सब अच्छा होगा। इतने सारे हाथ आपके लिए दुआओं के लिए उठेंगे, बोलेंगे ये महीने में बिजनेस अच्छा हो, या अल्लाह हमारे बॉस को सलामत रख, या अल्लाह
हमारे बॉस को खुशियाँ अता कर। इतने सारे हाथ आपके लिए दिल से उठेंगे, क्योंकि आप इनके लिए आसानी का जरिया बनोगे। दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए, और आप लोग इसके ऊपर अमल करो। अमल करोगे, यकीन मानो आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएगी। मेरी बात पे भरोसा करो और अपने आप को चेंज करो। भले सैलरी मीडियम हो, कम हो, लेकिन अपनी कमाई में से हर महीने दो। नियत कर लो मुझे हर महीने इनको देना है। सब एम्प्लॉय को जमा करो, साथ में खाना खाओ और इनको फिर कुछ अच्छी बातें समझाओ और फिर इनको दो। आप ये करके देखो, आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी। सलाम वालेकुम।